मालीवाल एपिसोड पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज 18 इंडिया पर आपको बताने जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आई है। स्वाति मालीवाल के उत्पीड़न के आरोप के बाद एक मेडिकल चेकअप करवाया गया था। स्वाति मालीवाल के राइट साइड में चोट की खबर सामने आ रही है। स्वाति मालीवाल से जुड़ी ये बहुत बड़ी अपडेट, दाहिने गाल पर चोट की खबर सामने आई है। स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार इस बात के आरोप स्वाति माल की ओर से लगाए जाते रहे थे कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मुझे मारा गया है, गाली गलौज की जाती रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी और साथ साथ अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद उनका एक मेडिकल टेस्ट हुआ था। मेडिकल जांच में अब जानकारी ये सामने आ रही है कि हाँ, वाकई स्वाति मालीवाल के दाहिने गाल पर चोट लगी है। मेडिकल रिपोर्ट तो कम से कम यही कहती है। और इस मेडिकल रिपोर्ट के सामने आने के बाद जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और साथ साथ विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, अभी सामने नहीं आए हैं। ईमेल के जरिए उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और इस मेडिकल रिपोर्ट में उनके दाहिने गाल पर, उनके राइट चीक पर चोट लगने की जानकारी सामने आई है। और अब जबकि ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जाहिर है, जैसा कि न्यूज 18 इंडिया पर हम बार बार कह भी रहे हैं कि ये पूरा जो एपिसोड है स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का, ये एक नया टर्निंग पॉइंट लेगा। नए सवालात खड़े होंगे, नए आरोप प्रत्यारोप लगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये तस्वीर भी देख लीजिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब स्वाति मालीवाल पूरी तरीके से अपने पैरों पर ढंग से चल नहीं पा रही हैं। बमुश्किल जो सीढ़ियों की रेलिंग है उसे पकड़कर उसका सहारा लेकर वो नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। 2 जगह चोट के निशान हैं। मेडिकल रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है। और अब 24 घंटे में आपको बताएं, जो बड़े डेवलपमेंट्स इस पूरे केस में हुए हैं वो ये हुए हैं कि एक तरफ विभव कुमार की ओर से ईमेल के जरिए अपनी शिकायत, काउंटर कंप्लेंट दायर की गई है। वहीं ये मेडिकल रिपोर्ट भी, जिसमें 2 जगहों पर, दाहिने गाल पर और एक और जगह पर स्वाति मालीवाल को चोटें लगती हुई दिखाई दी हैं। सीधा हमारे सहयोगी आनंद तिवारी का रुख कर लेंगे। आनंद, अब जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जाहिर है ये केस और ज्यादा पेचीदा हो रहा है। देखिए, बिल्कुल ये न्यूज 18 इंडिया जो मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहा है, इसमें इस बात की तस्दीक की जा रही है कि किस तरह से स्वाति मालीवाल के आंखों पर और जो उनके पैर हैं उस पर जो है वो चोट लगी है। और बाकायदा देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, जो एक वीडियो अभी जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो स्वाति मालीवाल है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक निकली थी। ये एमएलसी रिपोर्ट बताती है कि उनके साथ यहाँ पर जरूर कुछ ऐसा हुआ है, इसलिए उनको जो है पैरों में और आंख के नीचे जो है वो चोट लगी है। और देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं, ये मेटल डिटेक्टर है। जो सीसीटीवी फुटेज अभी सामने आया या जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि यहीं से स्वाति मालीवाल को जो स्टाफ है, महिला स्टाफ है या जो पुलिस स्टाफ है, जो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में यहाँ पे तैनात रहता है सीएम हाउस में, वो लेके जो स्वाति मालीवाल उन्हें बाहर निकल रहा है। लेकिन जब हमने कल की तस्वीरें देखी अंकिता, तो स्वाति मालीवाल जब यहाँ पर पहुंची थी, जब उन्हें रिक्रिएशन के लिए लाया गया था, तो वो बिल्कुल चलने में असमर्थ थी और वो बिल्कुल धीरे धीरे चली थी। ये इस बात की गवाही देता है कि अंदर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। और अब ये मेडिकल रिपोर्ट जो है, ये एक सरकारी दस्तावेज जो गवाही देता है कि किस तरह से स्वाति मालीवाल को जो है अंदर चोट पहुंचाई गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई। आनंद, 2 चीजें हैं। एक तरफ ये जो नया वीडियो सामने आया है, इस केस को नया टर्निंग पॉइंट देगा पूरे एपिसोड को। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार गलत नहीं है तो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं, क्यों पुलिस के सामने नहीं आते? देखिए, बिल्कुल विभव कुमार ने एक ईमेल के जरिए जो है वो दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत दी है, किस तरह से कि ट्रेस पासिंग की गई और जबरन जो है वो स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर घुसी। लेकिन दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर स्वाति मालीवाल जबरन इस गेट से अंदर घुसी तो वो ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंच गई। ये संभव ही नहीं है कि ड्राइंग रूम तक पहुंचने के लिए जो स्टाफ है सीएम का, वो उन्हें रिसीव नहीं करे। और ड्राइंग रूम तक पहुंचने के लिए बाकायदा इस बात की ये चीज इस बात को सुनिश्चित करती है कि सीएम हाउस से उनको मिलने के लिए शायद कोई परमिशन उनके पास थी। यही वजह है कि वो यहाँ से ड्राइंग रूम काफी दूरी पर है। ये जो आप देख सकते हैं सीएम का जो बंगला है, अंकिता, यहाँ से जो लोगों की आवाजाही जा रही है, जो आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से स्वाति मालीवाल जब 13 तारीख को अंदर सुबह 9 बजे दाखिल होती है, तो यहाँ से ड्राइंग रूम काफी दूरी पे है। तो सवाल ये उठता है कि अगर स्वाति मालीवाल जबरन घुसी तो ड्राइंग रूम तक उन्हें किसने पहुंचाया। और सवाल यह भी है कि वो तो अरविंद केजरीवाल यानी कि मुख्यमंत्री के पीए थे, और उसके बावजूद इतने गंभीर आरोपों के बाद वो चुपचाप कैसे रह गए, वो भी इतने दिनों तक। ये सवाल तो है ही। लेकिन आम आदमी पार्टी की आनंद, ये बताइए, कितनी मुश्किलें इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बढ़ेंगी? देखिए, स्वाति मालीवाल लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। उस वक्त से जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत होने वाली थी, जब आंदोलन चल रहे थे, उस दौरान स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से जुड़ी। लंबे वक्त तक वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही और
जो अरविंद केजरीवाल है उनकी बेहद करीबी थी। तो कई हमने मौके देखे जब उन्होंने महिलाओं के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, या महिलाओं की आवाज उठाने के लिए वो भूख हड़ताल और अनशन तक पे बैठी थी। वही स्वाति मालीवाल अगर सीएम से मिलने के लिए इसी सीएम हाउस में दाखिल होती है तो ऐसा अंदर क्या हुआ, ऐसी अंदर क्या बातचीत हुई, क्या गहमा गहमी हुई कि जो विभव कुमार है, जो पूर्व पीए हैं अरविंद केजरीवाल के, वो उनके साथ बदसलूकी करने लगते हैं, मारपीट करते हैं और उसके बाद उन्हें करीबन 7 पेज की जो शिकायत है वो दिल्ली पुलिस को दर्ज कराना पड़ती है। और उनकी बाकायदा जो है मेडिकल एग्जामिनेशन उनका होता है और उनके 164 के जो बयान है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होते हैं। आनंद, आतिशी का साफ तौर पर आरोप यह है कि स्वाति मालीवाल जानबूझकर यह सब कर रही हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर रही हैं और जो आरोप उन पर लगे हैं उस आरोप से मुक्ति पाने के लिए कर रही हैं, यानी कि सियासत भी जोरों पर है। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी और वो चुनाव प्रचार में जुटे थे, उसी दौरान अचानक से ये घटनाक्रम हो जाता है और इस घटनाक्रम ने राजनीतिक तूल भी पकड़ा है। बीजेपी भी इस पे अलग तरीके से पलटवार कर रही है, कांग्रेस के भी इसमें अलग तरीके के बयान आ रहे हैं और स्वाति मालीवाल ने पहली बार कल सीएम के खिलाफ खुल के ट्वीट करा जब एक वीडियो जो है वो वायरल किया गया जिसमें कि स्वाति मालीवाल जो है वो बहस करती नजर आ रही है जो स्टाफ है उसके साथ, और एक शख्स जो है जिसके केवल जूते और पैर नजर आ रहे हैं, वो शख्स कौन है वीडियो बनाने वाला उसमें नजर नहीं आ रहा है। स्वाति मालीवाल ने उसके बाद खुल के अपनी बात सामने रखी कि किस तरह से जो पार्टी है उसका चेहरा जो है वो अब सामने आया है, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है या महिलाओं के हित की बात करती है, वो महिला के साथ, एक महिला जो सांसद है उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है। तो अब जो अंदर खाने की लड़ाई आम आदमी पार्टी की वो बाहर निकल के सामने आ गई है, क्योंकि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है, वो आम आदमी पार्टी से लंबे वक्त तक जुड़ी हुई हैं और अब वो एक तरीके से मुखर विरोधी हो चुकी है आम आदमी पार्टी की। और खुद जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो बड़ा नेता हैं, वो लगातार अब स्वाति मालीवाल के खिलाफ जो है वो लगातार खुल के सामने आ गए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या चाहे ट्विटर के जरिए। आनंद, जिस तरह के वीडियोस सामने आए हैं, जिस चोट का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, क्या वीडियोस में, फोटोज में वो चोट दिखाई दे रही है और क्या चोट की इंटेंसिटी भी ये तय करेगी कि जिन पर आरोप स्वाति मालीवाल लगा रही हैं उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी? देखिए अंकिता, जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो एक सरकारी दस्तावेज होता है, एक तरीके से एक लीगल रिपोर्ट जो होती है वो एमएलसी, वो एक तरीके से केस डायरी का हिस्सा होती है कोई भी आपराधिक मामले में। इस पूरे मामले में आईपीसी की कई धाराओं के तहत जो है वो विभव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उसके पहले मेडिकल कराया गया स्वाति मालीवाल का एम्स ट्रॉमा सेंटर में, करीबन 2 से 3 घंटे तक उनका मेडिकल चला, उनका सिटी स्कैन हुआ, उनका एक्सरे हुआ और कल भी हमने न्यूज 18 इंडिया बताया था कि जो उनका सिटी स्कैन और एक्सरे है उसमें अंदरूनी चोट जो है उनके चेहरे पे पाई गई है, ऐसा सिटी स्कैन में आया था। आज मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो इस बात की गवाही दे रही है, इस बात की तस्दीक करी है कि उनके साथ मारपीट तो जरूर हुई है और पैर में और आंखों पे जो चोट के निशान है, जो मेडिकल रिपोर्ट में भी जिस बात की गवाही दे रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि सीएम हाउस के अंदर उनके साथ बदसलूकी तो जरूर की गई है। और अब देखना होगा कि विभव कुमार कब तक दिल्ली पुलिस के सामने पेश होते हैं या फिर उन्हें दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करेगी। ठीक है, आप बने रहिए आनंद हमारे साथ, लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट ये है कि स्वाति मालीवाल का जो मेडिकल चेकअप हुआ था, रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में साफ तौर पर ये मेंशन किया गया है कि स्वाति मालीवाल के दाहिने गाल में और आंख में चोट आई है। इससे पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि स्वाति मालीवाल के दाहिने गाल पर चोट है, उनकी आंखों के नीचे चोट है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जबकि वो मेडिकल चेकअप कराने गई थी, 2 से 3 घंटे का उनका मेडिकल चेकअप हुआ था, तब वो चल नहीं पा रही थी, पूरी तरीके से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी और रेलिंग का सहारा लेकर जैसे तैसे नीचे एक करके सीढ़ियां उतर रही थी। वहीं नया वीडियो भी अब सामने आया है, जिस वीडियो में स्वाति मालीवाल को सुरक्षाकर्मी बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट और जो वीडियो सामने आया है आनंद, ये दोनों कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हिसाब से कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि सियासत अब और ज्यादा होगी। चाहे हम आतिशी की बात कर लें या सौरभ भारद्वाज की बात कर लें, सुबह से जो उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उससे तो यही लगता है। देखिए अंकिता, मैं आपको एक ताजा अपडेट दे दूं। अभी कुछ देर पहले जो राघव चड्ढा हैं, जो लंबे वक्त से जो इंडिया में नहीं थे, जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुए हैं या अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि राघव चड्ढा इंडिया क्यों वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले राघव चड्ढा जो है अपनी गाड़ी से सीएम हाउस के अंदर दाखिल हुए हैं और देखना होगा कि वो कितनी देर तक सीएम हाउस में रहते हैं और उसके बाद अगर बाहर निकलते हैं तो किस तरह से वो क्या मीडिया से बात करेंगे, किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया होगी, ये काफी गौर करने वाली बात होगी। क्योंकि पार्टी का एक बड़ा चेहरा है राघव चड्ढा और वो लंबे वक्त से जो है वो हिंदुस्तान में नहीं थे, तो उनको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जब स्वाति मालीवाल पार्टी के खिलाफ हो चुकी हैं और पार्टी भी एक तरीके से स्वाति मालीवाल के खिलाफ हो चुकी है, जो अंदर जो घटनाक्रम हुआ 13 तारीख के बाद, तो उसमें देखना होगा कि राघव चड्ढा किस
तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन अंकिता, इतना तो साफ है कि ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है और इस पे अलग अलग पार्टियां जो है अलग अलग तरह के बयान दे रही हैं और कहीं ना कहीं ये मामला जो है एक तरीके से आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाला भी है। ठीक है आनंद, हमारे सहयोगी मानव भी आतिशी के घर के बाहर से मौजूद है। मानव, आपने आतिशी से बातचीत की थी, ये तो तय था कि आतिशी जब मुंह खोलेंगी तो एक नया मोड़ इस केस को दिया जाएगा। आपसे बातचीत में सीधे तौर पर वो स्वाति मालीवाल पर पॉलिटिकल माइलेज उठाने की बात कहती हुई नजर आ रही है, आरोप लगा रही है इस तरह का। बिल्कुल, देखिए मैं अभी चित्तरंजन पार्क सीआर पार्क में हूँ। यहाँ पर स्वाति मालीवाल अपने रिश्तेदार के घर पर रह रही हैं और यहाँ पर रहने की वजह मैं जरा दर्शकों को बता देता हूँ, क्योंकि ये वो पहलू है जो लोगों को पता नहीं है। दरअसल स्वाति मालीवाल पहले CWG विलेज में रहती थी। उनको सांसद बनने के बाद एक आवास उनको अलॉट होना था, वो नहीं हुआ था। वो तब से ही यहाँ पर अपने परिजन के पास आकर रहने लगी थी। बाद में अलॉटमेंट उनको सरकारी हो गया। लेकिन अब आते हैं मामले पर। मामला यह है कि आतिशी साहब कह रही हैं कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के षड्यंत्र पर ये पूरा खेल रचे हुए हैं और एक चेहरा है इस पूरे षड्यंत्र का। उनका एक तरीके से शिकार अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन इसी बीच विभव कुमार उनके सामने आ गए। ये संगीन आरोप आतिशी लगा रही है स्वाति मालीवाल के ऊपर। दूसरा आरोप ये लगाया है कि ACB की एक जांच स्वाति मालीवाल पर चल रही है और उस जांच में बचने के लिए बीजेपी का सहारा लेते हुए स्वाति मालीवाल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए दूसरे लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। ये आरोप लगाया है आतिशी ने। इसके बाद एक और आरोप लगाया है कि वो आरोप लगाया है वीडियो के जरिए। 13 मई 9:41 का समय और वो वीडियो जो सामने आया है CM आवास का, उसमें स्वाति मालीवाल चलते हुए महिला सुरक्षा कर्मी के साथ बाहर आती दिखाई देती हैं, बाहर आकर खड़ी होती हैं। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 30 हजारी कोर्ट का जो वीडियो है और ये 13 मई का जो वीडियो है, 4 से 5 दिन होने के बाद स्वाति मालीवाल आखिर लड़खड़ाकर क्यों चलने लगी हैं। तो ये तमाम तरीके के सवाल आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता पूछ रहे हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वो एक्टिविस्ट पूछ रहे हैं जो 15 साल से आम आदमी पार्टी के बनने से पहले स्वाति मालीवाल के साथ काम करते थे, अरविंद केजरीवाल के साथ काम करते थे। तो बड़ा मामला है, जांच में निकल के सामने आएगा आखिर किसकी गलती, क्या हुआ था। बाकी ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि फिलहाल स्वाति मालीवाल इसी घर में मौजूद हैं, अपने परिजन के घर पर रह रही हैं और अब से थोड़ी देर के बाद आतिशी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी जिसमें और कई खुलासा करने का लौटेंगे मानव आपके पास, लेकिन आनंद का भी रुख कर लेंगे। आनंद, जिस तरीके से अब तो मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है और विभव कुमार भागे भागे फिर रहे हैं, ऐसे में विभव कुमार का केस जो है ये वो कितना कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि विभव कुमार को कम से कम अब सामने आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए मजबूती के साथ? ठीक था। देखिए, इसमें दोनों एस्पेक्ट हैं। जिस तरह से कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली पुलिस जो है वो विभव कुमार से अगर संपर्क कर रही है तो उन्हें क्यों नहीं पता कि विभव कुमार कहाँ है। वहीं विभव कुमार अगर पाक साफ हैं या उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है या वो जैसा बता रहे हैं कि जो स्वाति मालीवाल है उन्होंने ट्रेस पासिंग की, एक तरीके से वो जबरन CM हाउस में दाखिल हुई हैं, तो वो खुद दिल्ली पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस सूत्रों ने इतना साफ कर दिया है कि वो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं जो विभव कुमार है उनके खिलाफ, और जैसे ही सबूत पूरे इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद उनको हिरासत में ले जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। यही वजह है कि कल अंकिता, हम जो देख रहे हैं CM हाउस जो हमारे पीछे है, यहाँ पर 3 घंटे तक दिल्ली पुलिस की जो टीम थी, जिसमें एक एडिशनल DCP थी जो IPS अधिकारी हैं, इस पूरे मामले की जांच अधिकारी, जिन्होंने स्वाति मालीवाल के बयान भी जो है वो 4 घंटे तक दर्ज किए थे। इसके अलावा SHO सिविल लाइन और जो दूसरा स्टाफ है वो कल करीबन 3 घंटे तक CM हाउस के अंदर मौजूद था। वहां पे स्वाति मालीवाल को बुलाया गया और उनके सामने जो है पूरा घटना को रिक्रिएट कराया गया। इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी है, जो सुरक्षा स्टाफ है दिल्ली पुलिस का, जो अरविंद के। ठीक है आनंद, बने रहिए। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से अब मिल रही है हमें। केजरीवाल से मिलने पहुंचे राघव चड्ढा, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। स्वाति मालीवाल वाला पूरा एपिसोड चल ही रहा है, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल से मिलने राघव चड्ढा पहुंचे हैं। राघव चड्ढा, आपको बताएं कि कई दिनों से देश के बाहर थे और ऐसे में जब वो वापस लोकसभा चुनाव के बीच लौटे हैं तो सबसे पहले CM आवास पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं राघव चड्ढा। हालांकि स्वाति मालीवाल केस पर वो कुछ भी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन CM आवास पर राघव चड्ढा पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीधा आनंद का रुख कर लेंगे। आनंद, काफी दिनों से राघव चड्ढा बाहर रहे थे, लेकिन अब जब वो भारत आए हैं तो सबसे पहले वो CM आवास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने। आगे हम क्या देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के बीच जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और वो लंबे वक्त से तिहाड़ जेल में मौजूद थे, तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा की कोई प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आ रही। हालांकि उन्होंने 1-2 मरतबा ट्वीट जरूर किए, लेकिन ये सवाल उठ रहे थे कि राघव चड्ढा आखिर लंबे वक्त से विदेश में क्यों हैं। लेकिन अचानक से राघव चड्ढा कुछ देर पहले जो है अपनी गाड़ी से यहाँ पर पहुंचते हैं और जहां पर आप CM का स्टाफ अभी खड़ा देख रहे हैं, यहीं से राघव चड्ढा जो है वो सीधे CM हाउस के अंदर दाखिल हो गए हैं। देखना होगा कि राघव चड्ढा जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो क्या वो मीडिया से कुछ बात करेंगे, क्योंकि जब
राघव चड्ढा हिंदुस्तान में नहीं थे तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा आखिर किस वजह से लंबे वक्त से जो है वो विदेश में हैं और क्यों भारत नहीं आ रहे हैं, और जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तो उनकी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने क्यों नहीं आ रही। लेकिन हम आपको बता दें कि उन्होंने कुछ ट्वीट जरूर किए थे जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। तो अब देखना होगा कि राघव चड्ढा जो एक पार्टी का बड़ा चेहरा है वो अगर अभी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं सीएम हाउस, यहाँ से बाहर निकलते तो वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके हो या फिर स्वाति मालीवाल वाला जो प्रकरण है। जो स्वाति मालीवाल जो लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी जुड़ी थी, राज्यसभा की सांसद है, और अचानक से 13 मई का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद पार्टी उनके खिलाफ हो गई है। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा एपिसोड जो सामने आया है उसमें चाहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या फिर राघव चड्ढा के विदेश में चले जाने का, लंबे समय तक रहने का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे गौड़ नजर आते हैं क्योंकि आज का मुख्य मुद्दा है स्वाति मालीवाल का मुद्दा। और ऐसे में राघव चड्ढा क्या इस पर कुछ कहते हैं, इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। लेकिन आनंद, एक बार फिर से आपका रुख कर लेंगे, स्वाति मालीवाल का ही जिक्र करेंगे। पैर और दाई आंख के नीचे चोट का भी जिक्र इस मेडिकल रिपोर्ट में निकलकर सामने आ रहा है। आनंद, अभी तक की अपडेट में 2 जगहों पर चोट के निशान थे, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है उसमें 4 जगहों पर चोट के निशान का जिक्र है। जी देखिए, बिल्कुल अंकिता, जो मेडिकल रिपोर्ट है जो सामने आई है अब स्वाति मालीवाल की, उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया है कि उनकी जो राइट आंख के नीचे वहां पर चोट के निशान है और कुल 4 चोट के निशान जो उनके शरीर में पाए गए हैं, जिसमें पैर पे भी जो है चोट लगी। इसके अलावा उन्होंने अपने खुद के कमेंट्स दिए हैं कि किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें मारपीट उनके साथ की गई है। ये मेडिकल रिपोर्ट एक तरीके से केस डायरी का हिस्सा दिल्ली पुलिस की, और लगातार दिल्ली पुलिस की जो तफ्तीश है वो जारी है। कयास लगाया जा रहा है कि आज भी दिल्ली पुलिस की जो टीम है, फोरेंसिक साइंस की जो टीम है, उसके साथ सीएम हाउस पहुंच सकती है और इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी पुलिस हासिल करना चाहती है। कल जो कुछ डंप डेटा है दिल्ली पुलिस ने वो सीएम हाउस का एक पेन ड्राइव में यहाँ से हासिल किया था, जिसकी जांच जो है वो कराई जाएगी। पूरे घटनाक्रम को जो है वो रिक्रिएट कराया गया। एफएसएल की टीम जो है वो मौके पे मौजूद थी। एक एसओपीज होती है, कोई भी क्राइम का केस होता है तो उसमें। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे सहयोगी मानव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मानव, ये केस तो और स्ट्रांग हो गया है स्वाति मालीवाल के लिए मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद। ऐसे में उम्मीद करें कि क्या स्वाति मालीवाल की ओर से कोई स्टेटमेंट सामने आएगा, मीडिया से बात करेंगी, और आतिशी क्या अभी हाल फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, मीडिया से बात कर सकती है, दोनों चीजें? बिल्कुल, देखिए हम लगातार स्वाति मालीवाल से उनके करीबियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी बार जो हमारी बातचीत उनके करीबियों से हुई थी वो ये हुई थी आज से 2 दिन पहले कि अरविंद केजरीवाल का एफआईआर में नाम नहीं है, और जाहिर तौर पर जब एफआईआर सामने आई तो उसमें उनका नाम नहीं था। दूसरी तरफ जो चोट का हम जिक्र कर रहे हैं तो उसमें एक बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी ये उठा रही है कि जब आपके साथ इतनी ज्यादा मारपीट हुई तो आपने 3 दिन तक एमएलसी क्यों नहीं कराई? जब दिल्ली पुलिस ने आपसे संपर्क किया तो आपने एमएलसी क्यों नहीं कराई? फिर 4 दिन के बाद आप देर रात उनको पुलिस के द्वारा एम्स ले जाया गया, जहां पर उनकी मेडिकल जांच हुई 3 घंटे तक। तो इस पर भी आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। एक के बाद एक वीडियो जारी किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से, और अब 12 बजे, अब से करीब आधे घंटे के बाद आतिशी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसमें कोई नया खुलासा करने का जिक्र वो कर रही है। उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा है कि 12 बजे बहुत बहुत स्वाति मालीवाल मामले में। आनंद, आपका इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।